थी अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो प्रीवियस क्लिप आपने देखा है, मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। उसके सिलसिले में ना मैं सुबह सुबह ही नाश्ता करने के बाद चली गई थी मार्केट। तो वहाँ से जो है ना मैंने कुछ ग्रॉसरी की और बस अब मैं इस टाइम घर आ गई थी और फटाफट जो है ना मेरे हाथ चल रहे थे। मेरे पास जैसे कि आप सब लोगों को पता है 3-4 घंटे ही होते हैं। उसके बाद बच्चे जब स्कूल से आ जाएं तो फिर ऑब्वियसली आप नहीं उस तरह से अपने कामों को लाइक प्रॉपर तरीके से कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को खाना खिलाना होता है और फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है और फिर वो चल सो चल जो आपकी लाइफ के जो काम होते हैं ना वो चल रहे होते हैं। सुबह के कामों में इतनी बरकत होती है, टाइम में इतनी बरकत होती है कि आप 3 से 4 घंटे अगर आप किचन में स्पेंड कर लो या घर के छोटे छोटे बाकी काम कर लो ना, तो काफ़ी उसमें एक तो बरकत हो जाती है और दूसरा ये कि जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी भी यही पूरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट सुबह के टाइम ही जो है ना सारे काम कर लूँ, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द डे जो है ना सुकून से जो भी अपने छोटी छोटी चीज़ों को लाइक करना है, सॉर्ट आउट करना है या बच्चों के साथ टाइम गुजारना है या बाहर की कोई काम करना है वो कर लूँ। अच्छा, ये जो मैं क्लिप में आपको दिखा रही हूँ ना, ये मुझे एक वेजिटेरियन फैमिली का ऑर्डर आया था। इसमें कोई चिकन नहीं है, कोई मीट नहीं है, फिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप हमें कुछ रिकमेंड करें, कुछ ऑप्शंस जो है वो दें जिसके अंदर वेजिटेबल्स जो है हम वो लोग ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। अच्छा, मैंने उनको मैक्रोनी सैलेड का बताया था, आलू समोसे का बताया था, वाइट सॉस पास्ता और ये जो नान पकौड़ा होता है उसका बताया था, जिसमें कोई भी चिकन नहीं डला, ना ही कोई फ़िश है, मतलब लाइक मीट की जो भी जितनी भी आइटम्स होती हैं वो नहीं है। तो इस टाइम जो है ना जब मैं ये नान पकौड़ा बना रही थी ना, तो मुझे अपने कॉलेज के डेज़ जो है ना वो याद आ रहे थे, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम लोग जब छुट्टी होती थी, लाइक ऑफ होता था कॉलेज का, तो उसके बाद हम लोग बाहर जाते थे और बसेस में हम लोग जाते थे। तो बस तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना वो लेट चलती थी। तो हमारे पास टाइम होता था और हम लोग जो है ना जाते थे बाहर, जिस तरह स्टॉल्स लगाए होते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने। तो एक अंकल होते थे, उन्होंने स्टॉल लगाया होता था नान पकौड़ों का, चटनी के साथ खाते थे, इतना मज़ा आता था। और हम लोग यही कह रहे होते थे, अंकल प्लीज़ जल्दी करते हैं, हमारी बस जो है ना मिस ना हो जाए। खैर वो भी बहुत अच्छे दिन थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप याद करते हो तो आप वैसे तो नॉर्मल रूटीन में आप याद नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह का कोई वाकया हो या कोई लाइक कुछ हो ना, तो आपको एकदम से याद आ जाता है। एनीवेज, मेरे पास जो है चने थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपको चना चाट भी मैं बना सकती हूँ, वो भी एक ऑप्शन दी मैंने उनको। एक सिंगापुरियन नूडल्स की ऑप्शन दी, दही भल्ले जो थे उसकी ऑप्शन दी, मैक्रोनी सैलेड की दी ऑप्शन। उसके बाद वाइट सॉस पास्ता था और ये नान पकौड़े जो थे ये भी बहुत उनको अच्छे लगे थे। लाइक उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना मैंने उनको समोसे दे दिए थे 2-3, ताकि वो ये भी ट्राई कर लें। अच्छा, एक्स्ट्रा जो है पापड़ी भी दी मैंने दही बलों के साथ। जो इमली की चटनी होती है वो भी मैंने 1-2 दिन पहले बनाई थी, वो भी दी उनको। मिंट चटनी जो थी वो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई, तो वो भी दी उनको। काफ़ी कुछ दिया। तो खैर वो बहुत खुश है और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव मिला। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है सारे के सारे फीडबैक जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। मीनवाइल ये कि मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा घर का व्यू भी दिखा दूँ कि घर जो है ऑब्वियसली मेस्टअप हुआ हुआ है। आई बी ऑनेस्ट हेयर, क्योंकि काफ़ी काम जब आप दूसरी तरफ आपकी टेंशन होती है तो फिर घर थोड़ा सा ज़रा होता है आगे पीछे चल रही होती हैं चीज़ें सारी की सारी। तो मैंने जो है ना 2-3 दिनों का ब्रेक लिया था। ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फिर घर की डीप क्लीनिंग की, सफाई की, लॉन्ड्री के काफ़ी ज़्यादा कपड़े आए हुए थे वो लाइक उसको तय करके रखा। जिन कपड़ों को मुझे इस्त्री करना था मैंने वो वाले सारे काम किए। तो ये 2-3 दिन जो है ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया, क्योंकि मैं काफ़ी काम कर रही थी और आपकी बॉडी ऑब्वियसली फिर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको रेस्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है काम करने के बाद, ताकि कि आप अपना नेक्स्ट डे को जो है ना अच्छे तरीके से गुजारो।
अच्छा, बीइंग अ होम मेकर या हाउस वाइफ या वर्किंग वूमेन, कोई भी आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बट अगर आपके घर में कुछ रूल्स या रेगुलेशन सेट नहीं है ना, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना मेस्ड अप हो जाती हैं। तो अपने होम के एनवायरनमेंट को साउंड बनाना, हेल्दी बनाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ सारी चीज़ों को लेके चलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग स्पेशली जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, इन केस उस सूरत में जबकि ये कि ऑब्वियसली लाइक किसी की प्राइवेसी का भी उसका ख्याल नहीं रखा जाता। सेकेंडली ये कि आप भी लाइक चीज़ों को उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली चीज़ नहीं होती, तो ये उन सिचुएशंस में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई उसमें बात नहीं करूँगी क्योंकि हर बंदे की सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है, उसका घर का लाइफस्टाइल, वे ऑफ लिविंग वो भी डिफरेंट होता है, और ये कि किसी भी चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते एकदम से। बट ये कि ऑब्वियसली हम हर बंदे को तो चेंज नहीं कर सकते ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग समझ सकते हैं प्रॉपरली ना, अपना समझा सकते हैं, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना अराइज होते हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी कर लें जिससे आपको सुकून मिले, यू नो काइंड ऑफ थेरेपी हो आपकी, और आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को जो वो काम कर रहा है अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, और इस टॉपिक को भी काफ़ी निगलेक्ट किया जाता है। बट ये कि अदर देन योर जॉब, अगर आप कोई बाहर की जॉब कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पसंद, तो इट्स ओके, लेकिन घर आके कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिससे आपको खुशी हो, आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिले, या फिर ये कि आप कुछ अच्छा फील करें। कोई भी एक्टिविटी या क्रिएटिव काम करने से ना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको पता चलता है कि आप कितने कैपेबल हैं कोई भी काम करने के लिए। लिटरली मेरे साथ ये वाला सीन होता था कि मुझे कुकिंग का लाइक कभी टाइम नहीं मिला। मैं शौक तो नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी की और उसके बाद भी लाइक जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तब भी मैंने जॉब की, और एक नहीं दो की माशाल्लाह से। तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ऐसा एक सेटअप है ना कि फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता। और फिर जब मैं घर आती थी तो ऑब्वियसली थकी होती थी, और मतलब आप लाइक आपके जो अम्मियाँ होती हैं, आपकी अम्माएँ जो होती हैं, वो आपको खाना बना होता है, ऑब्वियसली वो फिर बना देती हैं, खा भी लेते हो आप। सुकून वाली लाइफ होती है उस टाइम। स्ट्रगल तो खैर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा होती है, बट ये कि जब आपको अपने ऑन पे अकेले सब कुछ इंडिपेंडेंटली करना हो ना, तो तब ज़्यादा स्ट्रगल लगती है। और फिर ये कि आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हो, लाइक आपका घर डिपेंडेंट हो और छोटे छोटे बच्चे आप पे डिपेंडेंट हो, वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना सीन होता है। तो ये कि तब भी काम बहुत ज़्यादा होता था, बट ये कि अब ज़्यादा काम होता है। और तब मुझे कुकिंग का इतना नहीं लाइक पता था और ना मैं करती थी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब शादी हुई तो फिर कुकिंग भी आप करते हो और आप फिर यू नो नए नए खाने सीखते हो, बनाते हो। तो बस इसी तरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो फिर आपकी एक स्किल भी हो जाती है और आपकी एक एक्टिविटी भी हो जाती है। और सेकेंडली ये कि आपको मज़ा भी आने लगता है उस काम में। और जिस काम में मज़ा आए ना, मेरा ख्याल है वो आपको लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का दिमाग होता है, और जितना आप आराम से सुकून से बैठेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी लाइफ को लाइक प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि हमने कहाँ चलना है, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना है, और यू नो लाइक जो आप गुजार रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब बातें करना आसान होती है, समटाइम्स हमको पता भी नहीं होता, जिस स्टेज पे होते हैं ना हम लोग लाइफ के, हम लोग को लिटरली पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में। बट ये कि अगर ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत की जाए, हार्ड वर्क पुट इन किया जाए, और थोड़ी सी यू नो माइंडफुल हुआ जाए कि कौन सी डायरेक्शन या कौन से फील्ड को ऑप करना चाहिए, तो चीज़ें ईजी भी हो जाती हैं। आजकल तो वैसे यूट्यूब काफ़ी भरा पड़ा है आपको का नॉलेज देने के लिए। सेकेंडली ये कि आपको आपके इर्द गिर्द लोग भी होते हैं, आप उनसे भी इंस्पिरेशन लेते हो। अच्छा, किसी को ब्लाइंडली लाइक फॉलो करने वाली बात नहीं मैं कर रही, बट ये कि हाँ आप इंस्पिरेशन ज़रूर लेते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी स्किल है और आपकी स्किल क्या है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट कामों के लिए डिज़ाइन होता है। ये नहीं होता कि आपको 10,000 काम आ जाए। लाइक अगर लेट्स से आपको कुकिंग नहीं आती तो ये कि हो सकता है आपको स्टिचिंग अच्छी आती है, और अगर आपको स्टिचिंग अच्छी नहीं आती तो हो सकता है आपको कैलीग्राफी या पेंटिंग अच्छी आती है, और अगर आपको वो भी अच्छा नहीं आता तो हो सकता है आप कोई आईटी से रिलेटेड फील्ड में लाइक एक्सपर्टीज़ हो आपकी, या आपको कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड की या एडिटिंग की या यू नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई उस चीज़ की फील्ड जो है आपको अच्छी लगे, या फिर ये कि आप उसमें बेहतरीन काम कर सकें। तो ये जो है ना डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स के ऊपर।
मेरी ना किसी से बात हो रही थी तो वो मुझे ये कह रही थी कि मैं आजकल ना, नेगेटिविटी को बहुत एब्जॉर्ब कर रही हूँ, मतलब लाइक हर चीज़ नेगेटिव ही हो रही है लाइफ में। तो होता है समटाइम्स ऑब्वियसली, जब आपका लाइक वक्त एक ठीक नहीं चल रहा हो या वो वाला वक्त आपके लिए फेवरेबल ना हो, ये होता है, सबके साथ होता है। ऑब्वियसली हम लोग डिफरेंट लाइफ के जो है स्टेजेस को लाइक फिल करते हुए इस तक पहुंचे हैं, और फेलियर्स भी हैं, सक्सेस भी हैं। तो ये डिपेंड करता है हर बंदे के साथ ये चीज़ें, क्योंकि देखिए ना, आजमाइशें होती हैं, आपको अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं, ये तो फैक्ट है। और हर मुश्किल के साथ साथ आसानी भी होती है। तो ये तो सारी लाइफ के इंग्रेडिएंट्स हैं, और जब तक इंसान जिंदा है ये सब चीज़ें साथ साथ इंसान के चल ही रही हैं। तो बट ये कि पॉजिटिव माइंड सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को, सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को एक अच्छा इम्पैक्ट देना, अच्छी सोच के साथ सुकून रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के जो हालात हैं स्पेशली पाकिस्तान के पॉवर्टी बहुत है, लाइट नहीं आ रही, लाइट जाती है, महंगाई बहुत है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब महंगाई तो ओवरऑल हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बट ये कि अल्लाह ताला खैर खैर करें, अल्लाह ताला हमेशा सुकून वाली ज़िंदगी दें सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको, आमीन। तो इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, बट ये कि हाँ, आप अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपने लाइक वे ऑफ थिंकिंग से एटलीस्ट इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा ज़रूर बना सकते हैं। तो एनीवेज, बहुत हो गई जी हमारी, बहुत माइंडफुल बातें हो गई हैं। अब हम लोग आते हैं बैक टू द अपना रेसिपी। ये मैंने बनाई थी, ये थी मल्टीग्रेन ब्रेड, और एक जो है मैं बर्गर्स के लिए बना रही थी। डो मैंने उसकी प्रूफिंग के लिए रखी हुई थी, प्रूफिंग कहते हैं लाइक राइस होने को, तो वो राइस होने के लिए रखी हुई थी। और सेकेंडली ये कि प्रीवियसली मैंने जो है सारा का सारा जो है ना अपनी इमली की चटनी भी रेडी की, मैंने काफ़ी ज़्यादा रेडी कर ली थी, क्योंकि इस तरह से ऑर्डर आते रहते हैं और जो है ना लोग वो डिमांड करते हैं कि इमली की चटनी ज़रूर हो हम उसके साथ, या मिंट चटनी हो। तो समटाइम्स ऑब्वियसली बनी भी नहीं होती और घर में धनिया पुदीना नहीं भी होता, तो वो एटलीस्ट ये कि आप अगर बना के रख लो फॉर लाइक 2 to 3 वीक्स, तो थोड़ा ईजी हो जाता है आपका काम। तो इस टाइम जो है मैं बाहर आ गई थी, ग्रॉसरी मुझे कुछ करनी थी। फ्राइडे के फ्राइडे हम लोग नॉर्मली ग्रॉसरीज कर लेते हैं, ताकि सैटरडे संडे सारी सैम्पलिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। फ्रिज की क्लीनिंग करनी होती है, लाइक किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है, तो सैटरडे संडे तो इस तरह से बिजी होते हैं। और मैंने सोचा कि मैं आपको अपना जो है ये दिखा दूँ अपने हाथ की सिचुएशन। इस टाइम काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाकी ये कि जब आप किचन में काम करते हो तो आपको लाइक कट्स भी लग जाते हैं, कहीं ना कहीं बर्न भी हो जाता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पहले पहले थोड़ा ज़रा होता था, लेकिन अब जब आपको काम करने ही करने हैं और दिस इज़ योर जॉब एज वेल, तो फिर क्या ही नखरा दिखाना। तो एट द एंड हम तो हैं ही ह्यूमन बीइंग, और थक जाना भी नॉर्मल है, और रोना धोना, हंसना खेलना, हर चीज़ एक बहुत ज़्यादा लाइक नॉर्मल है, और हर चीज़ को फील भी करना नॉर्मल है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सारी फीलिंग्स और ये सारी इमोशंस जो है इंसान के साथ अटैच हैं। और बस मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी इस टाइम, बट ये कि ग्रॉसरी करना भी ज़रूरी थी, और मैंने सोचा कि अगर आज नहीं की तो फिर सैटरडे का दिन आधा ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा, तो आज ही कर लेना बेहतर है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग वापस आए हैं तो बर्गर्स भी बन गए थे, और रात में ही मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, वो भी वीगन था, वेजिटेरियन फैमिली थी, और उन्होंने मुझे सोया कटलेट्स कहे थे, और दूसरा ये कि उन्होंने मुझे गोभी के पराठे कहे थे, मिक्स वेजिटेबल पराठे कहे थे, और दाल मखनी कही थी, और अरवी मसाला अरवी जो है ना उसका सालन मुझे बनाना था। अच्छा, अरवी जो है और दाल को मैंने लाइक रात में कट करके रखा था, और सुबह सुबह मुझे उनको डिलीवर करना था, और बाकी कि सुबह उठते साथ ही मैंने मसाला बनाया। अच्छा, उन्होंने मुझे वेज बिरयानी भी गई थी, सॉरी मैं भूल गई बताना, तो थोड़ी सी मैं ज़्यादा ऑफ कोर्स बना लेती हूँ, ताकि ये कि वो हमारा वाला दिन भी चल जाए, और कि नेक्स्ट डे के लिए भी अगर थोड़ी सी बच जाए तो हम लोग खा लें। क्योंकि जब आप इतनी कुकिंग करते हो ना, तो फिर आपका घर के लिए अलहदा से बनाने का कुछ नहीं होता, तो आप यही जो बना रहे होते हो वही क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हो, ताकि ये कि वो आप खुद भी कंज्यूम कर सको।
जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था वो इंडियन फैमिली थी, तो मैंने पराठे भी उन्हीं के हिसाब से बनाए। आपको पता है इंडियंस जो हैं वो थोड़े से पराठों के जो हमारा साइज़ होता है उनका थोड़ा छोटा होता है, हमारा लाइक हम जब पाकिस्तानी जो होते हैं उनको थोड़े ज़रा बड़े बड़े पराठे बनते हैं। मैंने हमेशा इंडियन मूवीज़ में थोड़े छोटे ही रखे थे, और उन्होंने मुझे स्पेशली डिमांड की थी कि पराठे का साइज़ जो है ना बिल्कुल मतलब लाइक पाम साइज़ हो आपका, या थोड़ा बड़ा हो, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। एनीवेज यहाँ पे जो पराठे बन रहे हैं, और बस ये कि फटाफट जल्दी जल्दी से काम हो रहे हैं। सैटरडे का दिन भी मेरा इसी तरह ही गुजरा था कामों में, और मतलब एट द एंड ऑफ द डे बहुत थकावट भी हो जाती है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उन्होंने कहा था ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, हल्का सा ऑयल जितना रिक्वायर्ड हो, बिल्कुल तैरता हुआ ऑयल ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल तो आपको बिल्कुल भी ऊपर तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। और उनकी डिमांड थी कि कंप्लीट हेल्दी हो, और बस उसी हिसाब से जो है मैंने उनकी डिमांड को पूरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पूरे ब्लॉग में मुझे कहना भूल जाता है। चैनल पे नहीं है तो लाइक भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इनटू माय चैनल। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।